जिस विषय पे आज मैं बात करने पर हूं वो विषय है, आप ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, 10 reasons you should not speak tongues, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन रखा हुआ है 10 कारण क्यों आपको अन्य भाषा नहीं बोलना है। जी हां, ठीक सुना, नहीं बोलना है। जब टंग्स की बात आती है तो इसमें 2 शब्द है जिसको मैं रखता चला जाऊंगा, लेकिन दोनों पे, जिसको एक कहते हैं ग्लोसा और दूसरा है जिब्रिश, मैं उसकी दोनों की खुलासा आज आपके बीच में रखूंगा। लेकिन जब यहां पे टंग्स लिखा है तो बात हो रही है जिब्रिश की, साथ ही साथ बात हो रही है ग्लोसा की, जिसको एक एक करके आपको समझाता चला जाऊंगा। तो फिर क्या ठीक है, क्या गलत है, कैसा स्क्रिप्चर, उसको मैं कनेक्ट करूंगा, आप लोग उस बात को समझें जैसे पवित्र आत्मा आपको ताकत देता है। जी नाउ कुछ कॉन्सेप्ट्स सबसे पहला क्लियर कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप इसको देख लीजिएगा। एक क्या कह सकते हैं, बिल्डिंग है या एक बहुत बड़ा फ्लैट है और जिसके अलग अलग सेक्शंस हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्शंस हैं। वैसे ही लिखा है इंग्लिश में डिफरेंट सेक्शंस या अलग अलग भाग, आप जैसा ट्रांसलेशन करना चाहें कर सकते हैं। तो जितने भी अभी देख रहे हैं आप सभी को ये जो दृश्य है आपको जो दिखा रहा हूं, वैसे ही आपको समझना होगा कि बाइबल के अंदर भी जैसा लिखा है कि बाइबल के भी डिफरेंट स्क्रिप्चर सेक्शंस होते हैं या है। वाह, अमेजिंग। जी हां, अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल ये कैसे हो सकता है या ये क्या है? तो सबसे पहले प्रेम का सेक्शन, इसका मतलब क्या है? जिस पवित्र शास्त्र को आप और मैं पढ़ते हैं, जिस बाइबल को आप और मैं पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन जिसको कहकर पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते आपको एक सेक्शन टोटल बाइबल के अंदर ऐसा मिलेगा कि प्रभु प्यार करता है, प्रभु प्यार करता है, प्रभु प्यार करता है। और यह 1,00,000% सच है। जी, 1,00,000% सच है कि परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्यार करता है। यह हो गया एक सेक्शन। दूसरा क्षमा, फॉरगिवनेस, परमेश्वर माफ करता है, प्रभु क्षमा करता है। और जिसके चलते एक बहुत बड़ा क्षमा मानव जाति का, और वो क्षमा है आदम की गलती, उसको परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से माफ करते हुए आप तक और मेरे पास में ये फॉरगिवनेस को लेकर आया। तो एक सेक्शन है प्रेम का और दूसरा सेक्शन है क्षमा का। तीसरा बहुत अद्भुत, यह है उद्धार, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर के बाइबल को पढ़ते वक्त में जब हम गुजरते हैं वचनों के बाद वचनों के बाद पत्रियों के बाद, तो हमको सेक्शन दिखता है प्रभु का, वो है सैल्वेशन का। कि प्रभु कहता है कि मानव जाति का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, यहूदी, आदिवासी, जो भी अमीर गरीब जो भी व्यक्ति है, उसका उद्धार। तो सैल्वेशन मुफ्त है और सिर्फ करना इतना है कि यीशु पर विश्वास करना है, दैट्स इट, और आपका उद्धार हो जाता है। तो ये एक सेक्शन आपको मिलता है। तो अभी तक कितना हो गया? प्रेम का सेक्शन है, तो क्षमा का सेक्शन है, उद्धार का सेक्शन है, और ये रहा आज्ञा पालन का सेक्शन। तो जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको प्रभु प्यार करता है, सही बात है, क्षमा करता है, सही बात है, उद्धार देता है, सही बात है, लेकिन वो साथ ही साथ अपने इसी बाइबल के अंदर उसने रखा है ओबीडियंस, आज्ञा पालन करना। तो वो कहता है कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है, दास दासी, बेटा बेटी, उनको आज्ञा पालन करना है। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो कुछ क्या कहते हैं ना, कंडीशंस हैं, कुछ नियम हैं, कुछ आज्ञाएं हैं, उसको हमें पालन करना है। तो ये हो गया 4। अब आता है आखिरी वाला। एक सेक्शन ऐसा है बाइबल पढ़ते पढ़ते लिखा है सावधान रहने का। जी, सावधान। तो यीशु की इस वचन की, जिसको बाइबल कहते हैं ग्रीक वर्ड में बिब्लिया। जी दोस्तों, तो ये टोटल मैं 7, 5, 10, 12 भी कर सकता था, लेकिन मैंने टोटल 5 रखा है। तो स्क्रिप्चर के भी सेक्शंस हैं बाइबल को पढ़ते वक्त में। प्रेम का सेक्शन, क्षमा का सेक्शन, उद्धार का सेक्शन, आज्ञा पालन का सेक्शन, और आखिरी में आता है सावधान, अलर्ट, चौकन्ना, जागते रहो, खबरदार। ऐसी वाली वचन आपको बाइबल के अंदर यह सेक्शन मिल जाएगा।
तो इसका मतलब क्या है? बहुत डिफरेंट तरीके से बात कर रहा हूं, इसको लीजिएगा, इसको रिसीव कीजिएगा। सब लोग नहीं बोलते ये बातें। तो परमेश्वर प्रेम है, यस, 1,00,000% प्रभु माफ करता है, 1,00,000% प्रभु उद्धार देता है, 1,00,000% सही है। आज्ञा पालन करवाता है, 1,00,000% सही है, यस, आज्ञा पालन करना चाहिए। लेकिन आखिरी का जो लाइन है, वो अपेक्षा करता है अपने लोगों से जो उसके पास आता है। वो कहता है बी अलर्ट, सावधान। वाव, सावधान। इसका मतलब कि चर्च के पास्टर को, जो चर्च का लीडर है उसको सावधान, जो चर्च के अटेंडर्स हैं उनको सावधान। तो इसका मतलब है कि बाइबल मुझको, आपको, मैंने इसको अभी इसलिए रखा है ताकि आगे बिल्डअप करना है, सबसे पहला कहता है सावधान। नाउ अब आप सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल कुछ रेफरेंस दीजिए, लीजिए इफिसियों की किताब, उसका 5वां अध्याय वचन 11 से लेकर 16 तक। तो लिखा है, मैंने लास्ट का वचन 16 में रखा है, लिखा है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। तो आगे जो इसको मैंने रेड किया है उसके ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा, वरन उन पर उल्हाना दो। मतलब आपको अंधकार के कामों को क्या करना है, उसको तो आपको बचना है, लेकिन सेम टाइम आपको कहना ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो लिखा है उन पर उल्हाना दो। दूसरे ट्रांसलेशन को जब मैं स्टडी कर रहा था तो लिखा है कि उनको एक्सपोज करो, उनको प्रकट करो, उनको सबको खबरदार करो, ऐसा ट्रांसलेशन है। फिर नीचे क्या लिखता है जरा देखिएगा, लिखा है क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। मतलब जो पब्लिक होता है वो तो होता ही है गड़बड़, लेकिन जो गुप्त कामें हैं वो भी लज्जा की बात है। फिर लिखता है तीसरा लाइन पर, जितने कामों पर उलाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मुझ जैसे 10% डैनियल राज अगर ये प्रचार करता है कि अंधकार के काम गलत है, तो प्रभु का वचन कहता है पौलुस के द्वारा कि उलाना देने वाला ज्योति से प्रकट होता है। वाह, इसका मतलब है कि मैं अभी जो बातें कर रहा हूं वो ज्योति की बातें हैं, क्योंकि अंधकार के कामों को मैं एक्सपोज कर रहा हूं। कैन यू बिलीव दिस? जरा ध्यान से पढ़ना होगा बातों को, और आपको भी समझना होगा कि इस वक्त परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बात कर रहा है ना। कुछ चौथी लाइन को मैं पढ़ देता हूं आपको, फिर मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, मेरे साथ में बने रहना। लिखा है, बहुत ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है, इस कारण वह कहता है कि हे सोने वाले जाग। फिर कहता है मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। किसको कह रहा है? ये कौन सी ज्योति है? ये वो ज्योति नहीं है जो आपको सैल्वेशन के टाइम पे मिली थी, नहीं, ये वो ज्योति है जो आपको टीचिंग के मामले में मिलती है, दूसरों को करेक्ट करने के मामले में मिलती है, जो परमेश्वर की मसीह की देह को एक्सपोज, जो गलत चीजें उसको बताने के लिए ये ज्योति मिलती है। तो लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो या कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। और फिर लिखा है वचन 16 में, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। कैन यू बिलीव दिस? अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से, ऐसे टाइम पे जिसको हम कहते, तभी तो ये पौलुस कह रहा था कि दिन बुरे हैं, लेकिन आज जहां 4G, अब तो आ जाएगा 5G, जहां पे इंटरनेट टॉप पे है, जहां पे संसार की चीजें अंधकार के कामों के क्षेत्र में पीक पे हैं, आप किसकी बात करते हैं? चाइना की, जहां पे बहुत सारे ऐसे चीजें, जहां पे संसारिक तौर पे जिसको हम व्यभिचार कहते हैं, पुरुष और स्त्री का पुरुष और पुरुष का स्त्री, स्त्री का, अब तो ऐसी चीजें देखने में आती है जिसके लिए लिखा है कि उनको एक्सपोज करो, और वो है डमीज, डमी, प्लास्टिक डमी, उसके द्वारा भी व्यभिचार होता है। तो लिखा है दिन बुरे तब, तो सोच के देखो अब कितने बुरे दिन हैं। तो लिखा है, बीच में मैं किसी का वीडियो देख रहा था, खैर वैसे तो मैं नाम नहीं बताता हूं, पिक्चर के गाने पे किसी ने ये किया था, अपने बॉम्बे का सिंगर है वो, उसने पिक्चर के गाने पे यीशु का ये बनाया था गाना। तो आपस में बात कर रहे थे, तो एक व्यक्ति बड़ा गुस्सा आया, खैर नाम तो नहीं लूंगा, वो कहता है कि ऐसे भी हो सकता है
कुछ चीजें परमेश्वर ऐसे भी करता है। तो फिर पौलुस का यह स्टेटमेंट का क्या करे? लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाना दे। उनको एक्सपोज करो, उनको बताओ, चर्च के लोगों को बताओ क्या सही है क्या गलत है। तो लिखा है कि कैसी चाल चलते हो ध्यान दो। ये हो गया एक, क्योंकि मुझे 10 पॉइंट कवर करना है। मत्ती का 16 का 11 से 12 देखो। वचन 11 में यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे थे कि रोटी आप जो है लिए हो, उसकी बात चल रही थी, ठीक है ना, कि रोटी है नहीं है। ऐसे बात करते करते कहते हैं कि भला कैसे ये तुम्हारी समझ से परे है कि यहां मैंने भोजन का वर्णन नहीं किया। चेलों को यीशु डांट रहे, परंतु यह कि मैंने तुम्हें फरीसियों और सदूकियों के, अभी जरा ध्यान दीजिएगा, खमीर से सावधान रहने को कहा है। तो किससे सावधान? खमीर। तो इसको चेलों ने कैसे लिया? आइए देखते हैं वचन 12 में। तब उन्हें यह समझ आया, किस विषय पे? यह समझ आया कि यीशु रोटी के खमीर का नहीं परंतु फरीसियों और सदूकियों की गलत शिक्षा का वर्णन कर रहे थे। तो यीशु इस वचन में ऐसा कह रहे थे कि उनकी टीचिंग जो गलत शिक्षा है, जो थोड़ा सा खमीर पूरे आटे में मिल गया तो वो थोड़ा सा गलत खमीर, गलत शिक्षाओं का खमीर टोटल आटे को खमीर बना सकता है। तो जिसके चलते जो रोटी पकेगी वो खमीर के साथ पकेगी, और जिसके चलते यीशु कहता है कि सावधान, मैंने रोटी के खमीर की नहीं, सदूकी फरीसियों की गलत शिक्षाओं की खमीर से बचने को कहा है। तो जिसके चलते बाइबल का एक सेक्शन है जहां कहता है सावधान रहो। अब मेरा सबसे फेवरेट वचन, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मत्ती 7:15 जानते हो यीशु ने क्या कहा? कहता है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। कैन यू बिलीव दिस? यीशु के मुंह से निकला यह शब्द। लिखा है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, वाइस चेक कर लेना, इसका मतलब यह हुआ कि यीशु कहता है कि मुंबई के चर्च में, पूना के चर्च में, नागपुर के चर्च में, पंजाब के चर्च में, अफ्रीका, अमेरिका, दुनिया का जितना भी कलीसिया है, यीशु कहता है कि सावधान, ऐसे कुछ प्रॉफिट्स, ऐसे कुछ अपोस्टल्स, ऐसे कुछ सेवक आपके बीच में आएंगे जो गलत शिक्षाओं का खमीर लेकर कलीसियाओं में घूमेंगे और वो पूरे खमीर को, माफ करें, पूरे आटा को खमीर से भर देंगे। गलत शिक्षा। अब मुझे बताइए, क्या बाइबल पढ़ते वक्त में मुझे आपको इन बातों का ध्यान नहीं रखना है? हम अभी तक किस पे फोकस कर रहे थे? मेरी बीच में किसी से बात हो रही थी, कहते हैं कि प्रभु प्यार सिखाता है तो प्यार बांटो, ऑफ कोर्स वो एक सेक्शन है। प्रभु क्षमा करता है तो क्षमा का बात करो, ऑफ कोर्स वो एक सेक्शन है। प्रभु उद्धार देता है, ऑफ कोर्स वो एक सेक्शन है। प्रभु कहता है आज्ञा पालन करो, ऑफ कोर्स वो एक सेक्शन है। लेकिन साथ ही साथ यही यीशु कहता है सावधान। देख लीजिए, यही यीशु है जो कहता है सावधान। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि हम सबको सावधान करना है। लेकिन इसको देखिएगा, सावधान कराने में, शब्द को पढ़िएगा ठीक से, सावधान कराने में हम मसीह समाज बहुत पीछे चल रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं। और आप जानना चाहते हैं उसका परिणाम क्या हो गया है? देखना चाहोगे? उसका परिणाम हो गया ये, जी हां, लिखा है बहुत से फॉल्स डॉक्ट्रिन हैज बिकम कॉन्क्रीट। फॉल्स डॉक्ट्रिन हैज बिकम कॉन्क्रीट मतलब बहुत सारी गलत शिक्षाएं आज कंक्रीट बन गई है। कंक्रीट समझते हैं? जी हां। तो अगर उन दिनों में जब इसकी, आप एक तरफ देख लीजिएगा जहां पे लेप बन रहा है, मतलब कंक्रीट रेडी हो रहा है, अगर उसी वक्त में शेप दे दिया होता या उसी वक्त में रोक दिया होता तो आज बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स जो है ना वो कंक्रीट नहीं बनती। तो ऐसी बहुत सारे कंक्रीट डॉक्ट्रिन्स में लिखा है, और कई ऐसे डॉक्ट्रिन में से एक जिब्रिश है। जिब्रिश जिसको मैंने कहा है टंग्स। तो इस टीचिंग को आपके बीच में अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है? तो आपको ग्लोसा और जिब्रिश का अंतर
समझना होगा। और ये कैसे होगा? जैसे जैसे मैं एक एक पॉइंट आपको बताता चला जाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या बोल रहे थे, या आप क्या बोल रहे हैं, या आप क्या बोलने वाले हो। ठीक है ना? तो मैंने लिखा है क्या बोल रहे थे। एक एक पॉइंट पे जैसे क्लियर होगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ओ, ये ग्लोसा था लेकिन मैंने उसको जिब्रिश बना दिया। तो जिसके चलते ग्लोसा को ग्लोसा तक रखो और जिब्रिश को जिब्रिश तक रखो, और कितना लेना है उसको समझो और क्या नहीं लेना है उसको भी समझो। तो अब यहां से मेरी जो स्टडी है वो स्टार्ट हो रही है। सबसे पहला जो कि लिखा है 10 रीजंस यू शुड नॉट स्पीक टंग्स, 10 कारण आपको अन्य भाषा क्यों नहीं बोलना है। उसमें सबसे पहला, यह दान प्लूरल यानी कि बहुवचन का दान है। आपने कभी सोचा कि जिसको आप जिब्रिश कहते टंग्स, ये कभी भी एक वचन नहीं था, यह बहुवचन था। तो इस एंगल से आपके बीच में आज बात करूंगा। तो सबसे पहला मेरी रिक्वेस्ट है, जो मुझे पसंद नहीं करते मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप शायद पास्टर हो सकते हैं, ये वीडियो आपके पास पहुंची होगी अभी और आप लोग देख रहे होंगे या तो लाइव या तो आप अपलोडेड वीडियो। आप लोग जब देख रहे होंगे तो आपको ये पॉइंट मिला होगा सबसे पहले, और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ओके, पास्टर डैनियल ने अभी कहा कि ये प्लूरल है, तो मैं उसको समझना चाहता हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, समझो आपका दिक्कत क्या है पता है। सबसे पहला, नाराज नहीं होना, सेवकों से बात करो जो मुझे पसंद नहीं करते। आपका दिक्कत क्या है पता है? आपके अंदर ईगो है। ईगो समझते हैं? अरे मेरे को ऐसे कैसे कोई भी आके मेरा डॉक्ट्रिन चेंज कर सकता है। अभी बताया था ना जो कंक्रीट बन गया 200 साल से, अजूजा स्ट्रीट, विलियम सीमोर, लॉस एंजलिस, याद आ गया होगा आपको। ये तो कंक्रीट बन गया। अब आपके अंदर ईगो है, मैं नहीं चेंज होऊंगा, मेरे को कैसे डैनियल राज चेंज कर सकता है, और मैं कैसे झुकूं। और आपने जो सिखा के रखा है ना लोगों को सदियों से, या फिर आपकी मिनिस्ट्री जब से हुई है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने चर्च में अनाउंसमेंट कर दिया तो मेरा जो है इज्जत चला जाएगा। याद रखना, आप अगर इज्जत के चक्कर में, ईगो के चक्कर में आप अपनी डॉक्ट्रिन को चेंज नहीं करोगे, यू विल लूज योर लाइफ फॉर इटर्निटी। अनंत काल के लिए आप अपना जीवन खो दोगे। एक बड़ा भाई की हैसियत से, या छोटे भाई की हैसियत से, या फिर मिनिस्ट्री को वर्कर्स की हैसियत से ये बात मैं आपको बोल रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि यीशु ने तो बोल दिया मत्ती के 15 के 14 में, इनको जाने दो, क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। वो भी मेरे दिमाग में, बट मेरी तड़प है ऐसे लोगों के लिए जो इसमें फंस गए ना। मेरी तड़प है। आज जब मैं स्लाइड बना रहा था तो बस आंखों में आंसू नहीं थे, अन्यथा मेरा दिल बहुत टूटा था ऐसे लोगों के लिए। इनमें से मेरे कुछ घर के लोग भी हैं, उनके प्रति दिल टूट गया था, क्योंकि जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था ऐसी ऐसी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी कि प्रभु कैसे फंस सकते हैं, कैसे शैतान। मत प्रकाशित वाक्य 12:9 कहता है ही इज द डिसीवर ऑफ द वर्ल्ड। कितनी मस्के की तरह फंसा दिया इस चक्कर में। तो सबसे पहला पॉइंट रखने जा रहा हूं, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं ध्यान से सुनिएगा। तो जितने भी 1600 के आसपास आप लोग देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पे, खूब शेयर करिए, क्योंकि ये टीचिंग तभी पहुंचेगा जब आप लोग शेयर करोगे जी। तो सबसे पहला, यह दान प्लूरल है। प्लूरल का हिंदी शब्द है बहुवचन का दान है। अब कैसे मैं आपको बताता हूं, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग पार्ट है, प्लीज सुनिएगा। जो बात नहीं करते वे भी सुने ताकि दूसरों को काउंसलिंग करें, और जो करते हैं करेक्शन के हिसाब से सुनिएगा, ठीक है ना, आलोचना के हिसाब से नहीं। और एक बोल देता हूं, मेरी गलती मत निकालो, क्योंकि मैं जो भी बात करूंगा इसमें से बात करूंगा। और वापस कहता हूं, मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाना है, आपका स्वागत है। आपको मेरी फोटो रखकर, अपनी फोटो रखकर वीडियो बनाना है, आपका स्वागत है। प्रभु आपका न्याय करेगा, वो बात की बात है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हम डैनियल राज को सुधार देंगे तो नहीं हो पाएगा। या तो देखिए, एक ही चीज हो सकती है, मेरी सांस जानी चाहिए, मतलब मैं खत्म हो जाना चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूं खरी शिक्षा के साथ चलता रहूंगा, और जितने मसीह मंथन के लोग हैं वो भी इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आते हैं कि सबसे पहला 10 पॉइंट में से एक, आपको जिब्रिश टंग्स बात नहीं करना है। और वहां है पहला पॉइंट कि ये दान कभी भी सिंगुलर या एक वचन नहीं था। ये दान अपने आप में, जो जिसको कहते ना कि ये फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। इसको आपको समझना होगा। कैसे, आपको बताता हूं। मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय वचन 17 और 18। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है वे
अन्य भाषाओं में बातें करेंगे। तो शब्द को ध्यान से देखना, अन्य भाषाओं में, यह प्लूरल है। किसका शब्द है? यीशु का। यीशु का। अब इसी को किंग जेम्स बाइबल क्या कहती है, जो कि ओरिजिनल ट्रांसलेशन से, और बहुत पुराना ट्रांसलेशन है, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, या फिर ज्यादा से ज्यादा 15th सेंचुरी, 16 तक तो कंफर्म हो गया था। किंग जेम्स बाइबल मैं बहुत पढ़ता हूं अलग अलग डिफरेंट ट्रांसलेशन को, बट मैंने किंग जेम्स रखा है। लिखा है, एंड दीज साइंस शैल फॉलो देम दैट बिलीव इन माई नेम शैल दे कास्ट आउट डेविल्स। अब इसको देखो, दे शैल स्पीक विथ न्यू टंग्स। आप देख लीजिएगा, टंग्स, इसका मतलब है ये प्लूरल है, प्लूरल। अब मुझे बताइए, ये तो अभी एक है, आगे आ रहा है। वैसे ही प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 6 से 8 तक में, आइए देखते क्या लिखा है। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को, प्लूरल बहुवचन लिखा है, हर एक को यही सुनाई देता था, क्या? कि ये मेरी ही भाषा में बात बोल रहे हैं। शब्द को पकड़िए, टोन को पकड़िए और चाल को पकड़िए, प्लूरल है, बोल रहे हैं। ऐसा नहीं लिखा कि बोल रहा है, लिखा है बोल रहे हैं। अब इसको देखिएगा, और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? इसका मतलब है पतरस अकेला नहीं बोल रहा था। बहुत ध्यान से सुनना, पतरस अकेला नहीं बोल रहा था, 120 बोल रहे थे, ठीक है ना? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा सुनता है? अपनी अपनी, जहां जहां पे मैंने इसको हाईलाइट किया तो समझ जाना। तो ये टोटल स्क्रिप्चर, ये टोटल क्या कहते हैं, हिस्सा क्या दर्शाता है? प्लूरल या सिंगुलर, बहुवचन या एक वचन? आप ही तय करो। ये हो गया। अब इसको देखो, बहुत ध्यान से सुनना। प्रेरितों की किताब उसका 10:46, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10:46 लिखा है, कॉर्नेलियस की घटना में कुछ हुआ था, क्योंकि उन्होंने, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि उन्होंने उन्हें कॉर्नेलियस को, किसको? कॉर्नेलियस को क्या करते देखा? भांति भांति की भाषा बोलते। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये प्लूरल है। कौन सा? अन्य भाषा। जो ग्लोसा है ना, वो जब आया था पृथ्वी पे, वो एक वचन यानी कि सिंगुलर के रूप में नहीं आया था, वो आया था प्लूरल के रूप में। मतलब एक व्यक्ति को एक भाषा नहीं, एक व्यक्ति को अनेक भाषा। मैं आगे रखूंगा, इसको देखिएगा। और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना, तो वहां जितने भी थे सबको यही सुनाई दे रहा था। लिखा है, भांति भांति की भाषा, नॉट वन लैंग्वेज बट डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये बताइए, आपने कभी फोकस किया? जितने आप, जिनको पसंद नहीं है ना मेरा ये कहना कि देखो टंग्स क्या, आपने कभी ये एंगल चेक किया? सर ये सबसे पहला प्लूरल है। दिक्कत हो जाती है। प्रेरितों की किताब उसका 9:6, पौलुस ने जब 12 लोगों को देखा, उसने पूछा, उन्होंने कहा जॉन द बैप्टिस्ट, बपतिस्मा हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसको देखो, लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा। अब जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति अगर एक भाषा बोल रहा है तो उसका ठीक पड़ोसी, मतलब 12 वाला सा दूसरा, उसके ठीक विपरीत अलग भाषा, और तीसरा अलग भाषा। तो इसका मतलब है टोटल 12 भाषा। वहां 120 भाषा, यहां 12 भाषा। जैसे 5 रोटी 2 मछली को बांटने वालों के बाद, 5000 को बांटने वालों के बाद रोटी की टोकरी गिनी गई तो 12। इसका मतलब क्या है? बांटने वाले 12, वैसे ही यहां बात करने वाले 12। तो भांति भांति की भाषा बोलते हुए पकड़ा या फिर सुना गया। अब इसको देखो, वे भविष्यवाणी करने लगे। 1 कुरिन्थियों 12:10। आपने कभी सोचा है कि पौलुस ने जब सबसे पहला ग्लोसा यानी कि टंग्स को इंट्रोड्यूस किया, नॉट जिब्रिश, टंग्स की बात कर रहा हूं, ग्लोसा की बात कर रहा हूं, जब इंट्रोड्यूस किया तो कैसे किया? लिखा है, किसी को अनेक प्रकार की भाषा। यह क्या है? अनेक प्रकार की भाषा, डाइवर्स काइंड्स ऑफ टंग, इंग्लिश में डाइवर्स, डिफरेंट टंग्स, अनेक प्रकार की भाषा। अब इसको देखिएगा, प्रेरितों के काम 2:4 में लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहां पे भी प्लूरल है, बहुवचन है। तो लिखा है ऊपर
जो पवित्र आत्मा दान देता है, खास करके अन्य भाषाओं का, वो कभी भी एक वचन नहीं था, सिंगुलर नहीं था। वो क्या था? अनेक प्रकार की भाषा, और जो पब्लिक सुन रही थी वो सबको पता चल रही थी। तो कैसे कोई कहता है, मैं तो खैर नाम नहीं लूंगा, कैसे कोई कहता है कि जो आप बात कर रहे हो जिब्रिश, वो स्वर्गीय भाषा है जो सबको मिलती है और आप लोग मांगो? तो मेरा प्रश्न है कि जब ऐसा कोई एक भाषा है ही नहीं, परमेश्वर एक है ना, यीशु एक है ना, पवित्र आत्मा एक है ना, विश्वास सैल्वेशन एक है ना, आप और हमारा रिश्ता एक है ना, तो कैसे कह सकते हैं आप लोग के ऊपर एक भाषा है? आपको परमेश्वर का एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बैप्टिज्म का एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फेथ का एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, रिश्ते पिता पुत्र का एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि ऐसी कोई एक भाषा का जिक्र नहीं है? अब इसको देख लो। आप 14 का 5 पढ़िए, वहां प्लूरल है। आप 14 का 6 पढ़िए, प्लूरल है। आप 14 का 18 पढ़िए, प्लूरल है। आप 14 का 22 पढ़िए, प्लूरल है। आप 14 का 23 पढ़िए, प्लूरल है। इन सभी जगहों पर बहुवचन पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए इसको, क्योंकि मैं 10 पॉइंट कवर करना है, इसलिए ध्यान रखूंगा वक्त का। एक व्यक्ति को एक से ज्यादा भाषाओं में बोलने का दान मिल सकता है, और जो कि संभव है, मैं भी रखूंगा आगे। तो एक व्यक्ति एक ही भाषा बात नहीं करता है। अगर आप कह रहे हो ना, जिसको जिब्रिश, आप उसको कह रहे हो ना कि मुझे प्रभु ने बात किया और मुझे जो है प्रभु ने ये स्वर्गीय दान दिया, तो मेरा प्रश्न यह है कि तुम एक भाषा में बात क्यों कर रहे हो? आपके पास में तो बहुत सारी भाषा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, नॉट द वर्ड्स। मैं शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लैंग्वेजेस की। एक व्यक्ति कैसे बोल सकता है कि मैं एक भाषा में बात कर रहा हूं, जबकि एक भाषा कभी दी नहीं गई थी? आप कहते हो ना मैं स्वर्गीय भाषा बात कर रहा हूं, तो इसके मुताबिक जो मैंने अभी तक दिया वो तो प्लूरल है। आप एक भाषा कैसे बात कर रहे हो? आपको तो कम से कम 12 वहां, 120 यहां, अभी मैं रखूंगा। पौलुस ने तो 10,000। मेरे को प्लीज बताइए। तो इसका मतलब है जी, उसको फ्लाइट मोड पे डाल दो जी। इट्स ओके, इट्स ओके, या वंडरफुल जीसस। उसको इस पे डालो, इस पे क्या बोलते हैं, साइलेंट पे डालो। वाह, वापस आते हैं सर। देखिए मैं कहां से बात कर रहा हूं, बाइबल से। मुझे व्यक्तिगत किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलत चीज है तो मेरे ऊपर ज्योति का प्रकाशन प्रकट हुआ है, इसलिए मैं एक्सपोज कर रहा हूं टीचिंग को, व्यक्ति को नहीं, टीचिंग को। जो गलत है, कंक्रीट बन गई है, ये काम कर रहा हूं। तो वापस कहता हूं, एक व्यक्ति को एक से ज्यादा भाषाओं में बोलने का दान मिल सकता है। अब आप ये व्यक्ति को पहचानते होंगे। देखो क्या लिखा है, 1 कुरिन्थी 14 का 18 से 19 में। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बातें करता हूं, अन्य भाषा में बोलता हूं, माफ करें। किससे? तुम सबसे अधिक। अधिक समझते हैं आप? सबसे ज्यादा भाषाओं में बातें करता हूं। तो इसका मतलब है कि 10,000 शब्द, तो 10,000 शब्द। इसका मतलब है कि शब्द कब बनते हैं? जब आपके पास में लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज से ही शब्द बनता है। तो उत्पत्ति 11 का 1 में क्या लिखा है? एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी, 1 लैंग्वेज एंड 1 स्पीच। मैं हमेशा कहता हूं कि मराठी में टमाटा, हिंदी में टमाटर, इंग्लिश में टमाटो, एक ही टमाटर, एक ही फल, या जो भी आप बोलो उसको। लेकिन 3 शब्द क्यों? क्योंकि 3 भाषा है। वैसे ही ये पौलुस कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुमसे अधिक, तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। यह भी प्लूरल है। तो वापस कहता हूं, क्या कभी कहीं पे पढ़ने में आता है कि अन्य भाषा का जो दान है, ग्लोसा, वो सिंगुलर है? डंके की चोट पे बोलता हूं, नहीं, वो कभी सिंगुलर नहीं था। अब इसको देखिए, अन्य भाषा का दान कभी भी, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर नहीं था, नहीं था। और दूसरा, अभी कुछ लोग कॉन्सेप्ट निकाले हैं, कहां से निकाले मालूम नहीं, लेकिन बाइबल से नहीं। और मैं सीधी लाइन में कहता हूं कि जो चीज बाइबल के अंदर नहीं है, आप उसको मूर्खता की तरह स्वीकार कैसे कर सकते हो यार? वो चाहे अफ्रीका का से आए, अमेरिका से आए, या आपका फेवरेट पापा से आए, या कोई फेवरेट प्रीचर से आए,
आप कैसे स्वीकार कर सकते हो? वो कॉन्सेप्ट क्या है पता है? कहते हैं कि नोन एंड अननोन। एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया इन लोगों का, एक है नोन और दूसरा है अननोन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं बाइबल के अंदर, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कुछ लोग अभी कहते भी होंगे अपने आप देखते देखते, अरे आपने तो केवल वन तरफा का स्टडी किया है, आपने तो नोन का स्टडी किया है, आपने अननोन का तो स्टडी नहीं किया। तो मैं डंके की चोट पे आप लोगों को पूछ रहा हूं, मुझे प्लीज कोई निकाल के बताए कि वेयर इज दैट स्क्रिप्चर विच स्पीक अबाउट अननोन टंग? कहां लिखा है? इसका मतलब क्या है पता है? अननोन वर्ड यूज हुआ है 1 कुरिन्थियों 14:2 में। तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति नहीं जानता। तो व्यक्ति नहीं जानता, मैं रखूंगा उसको, व्यक्ति नहीं जानता तो उसके लिए अननोन है। लेकिन उसी को अगर इंटरप्रेटर मिल गया और खुलासा हो गया तो अननोन हो जाएगा नोन, अननोन हो जाएगा नोन। कहां पर है कॉन्सेप्ट अननोन का? प्लीज बताइए। नहीं है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन सा है? या 10 में से कौन सा पहला पॉइंट है कि टंग्स ग्लोसा कभी भी सिंगुलर नहीं था, वो प्लूरल था, बहुवचन था। तो फिर प्रश्न उठता है, इन सभी को सुनने के बाद में आप चेक करो आप क्या बोल रहे थे, ग्लोसा या जिब्रिश। अगर आप ग्लोसा की बात करते हैं तो वो तो प्लूरल है, जिब्रिश की बात करते हैं वो भी प्लूरल होना चाहिए आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं। लेकिन वो एक कैसे हो गया? एक व्यक्ति एक ही भाषा में कैसे बात कर रहा है? एक व्यक्ति को अनीता, सुनीता, कविता, राकेश, मुकेश, दिनेश, आप लोग जो भी हैं, कहीं से भी हैं, आप एक ही भाषा में क्यों बात कर रहे हो? आप कहते हो ना कि जिब्रिश जो है वो प्रभु की ओर से है, ठीक है, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं, ठीक है, बट एक ही भाषा में क्यों बात कर रहे हो? आपको कम से कम 10,000 लैंग्वेजेस में बात करना पड़ेगा, क्योंकि 120 वहां बात किया, 12 यहां बात किया, तो आपकी जो है ना बहुत सारी लैंग्वेज होनी चाहिए। साथ ही साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको यह भी बताएगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट इससे कनेक्टेड है और मजेदार है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली चीज, आप स्ट्रगल कर रहे हैं एक को पकड़ने के लिए। आपको जो सिखाते हैं ना कि ये रिपीट करो, वो भी पॉइंट है वैसे, उसको सीखने में आपका तो हालत खराब हो जाता है। फिर आप इतनी सारी भाषा में क्यों बात करोगे और कहां से बात करोगे जब ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं वन लैंग्वेज का? ये तो प्लूरल है।